हेलो। आज का विषय बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम अंधेरे के बारे में बात करेंगे। बहुत से लोग हैं जिनको अंधेरे से डर लगता है। आज हम देखेंगे कि इससे छुटकारा कैसे पाया जाए। क्या होता है कि अंधेरे से मतलब मैक्सिमम लोगों को तो डर लगता ही लगता है, बट सबको ऐसा लगता है कि हम अंधेरे से डरते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब भी हम अंधेरे में होते हैं तो कोई कोई यह सोचता है कि शायद इस अंधेरे का फ़ायदा उठा के कोई हम पे हमला कर देगा, या फिर कुछ ऐसा हो जाएगा कि हम लोग सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाएंगे, या मतलब सांप बिच्छू कुछ भी आ सकता है, या फिर अंधेरे में भूत भी हो सकते हैं। मतलब फोबिया टाइप नहीं बोलेंगे, हम नॉर्मल चीज़ ही बोलेंगे कि अंधेरे से डर किस किस चीज़ की वजह से लग सकता है। फोबिया तो बहुत बड़ी बात होगी, उसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे, उसमें डिटेलिंग में जाएंगे, और हर एक चीज़ में हम डिटेलिंग में जाने ही वाले। पहले आप मोटा मोटी समझ लेते हैं कि अंधेरे में क्या होता है कि हर किसी को अंधेरे में एक बार अगर अंधेरे में घुस गए तो सोचो कि आप अंधेरे से डरते हो या फिर आपके मन में क्या आता है, सबसे पहले क्या आता है। तो आप इस तरह से उसे तो पता ही लगा सकते हैं ना कि हमें सिर्फ अंधेरे से डर लगता है या अंधेरे वाले सिचुएशन से डर लगता है क्या। क्योंकि जब अंधेरा होता है तो हम कुछ भी देख नहीं पाते हैं प्रॉपरली, राइट। तो होता क्या है कि हमारे भीतर डर ये रहता है कि अंधेरे में तो हम देख नहीं पा रहे, शायद कुछ ऐसा हो जाए कि हम उसे हैंडल ही ना कर पाए। किसी को देखिए, कोई कोई तो कॉकरोच से भी डर जाता है ना। तो वो तो यही सोचेगा सबसे पहले कि अंधेरे का फ़ायदा उठा के मेरे आसपास कॉकरोच ना आ जाए तो मैं फिर कैसे भागूँ, किधर से भागूँ, है ना। कोई सोचेगा कि कोई चोर घुस आया, या फिर इनसिक्योर फील करता है कि आसपास मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई नहीं मेरे साथ में, कोई होता है तो फिर आई एम फीलिंग वेरी कंफर्टेबल विद, है ना। या फिर देखो, बहुत से मतलब भूत प्रेत हो तो बहुत से लोग मानते भी है, नहीं भी मानते हैं। वो बोलते हैं अंधेरे में ऐसा कुछ हो जाएगा, कोई भूत आ जाएगा, या फिर ऐसा भी होता है। और पता नहीं, किसी किसी को बेचैनी लगने लगती है कि कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, अंधेरा है तो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है ना। तो बहुत सी चीज़ें होती है। पहले तो हमें ये सोचना चाहिए, हमें देखना चाहिए अपने आप को। मैं तो कहती हूँ अपने आप को एक बार तसल्ली से एग्जामिन करना चाहिए कि हम आखिर में ऐसे सिचुएशन में सोचते क्या है, कि सबसे पहला थॉट हमारे दिमाग में क्या आता है। कि हम अंधेरे से डरते हैं, हम अकेलेपन से डरते हैं, हम भूत प्रेत से डरते हैं, या फिर ऐसे सिचुएशन से डरते हैं कि जो हम मतलब हमारे हाथ में नहीं आ रही है, ऐसी सिचुएशन हो रही है इसलिए हम उससे थोड़ा सा डर रहे हैं। बहुत सी चीज़ें होती है। हम एक एक विषय पे एक एक वीडियो बनाएंगे, हम तसल्ली से आगे बढ़ते जाएंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है। लेकिन सबसे पहली स्टेप तो हम लोग को यही उठानी होगी कि हमें पहले अपने आप को एग्जामिन करना है। फिर उसके ऊपर हल, तो हर एक चीज़ का हल अलग ही होगा ऑब्वियसली। मतलब हर एक चीज़ का हल एक नहीं हो सकता है, इतना तो आपको भी मानना ही पड़ेगा। क्योंकि देखिए, मैं एक चीज़ बता दूंगी तो आप उस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे। मतलब हर एक के लिए हर एक चीज़ अलग नज़रिए से देखी जाएगी, और फिर उसका हल भी अलग ही होगा। अगर कोई है जिसको सांप बिच्छू या फिर ऐसे कुछ कीड़े मकोड़े से डर लगता है, जो फिर सोचते हैं कि अंधेरा हो जाएगा तो मेरा हाथ ना उस पर गिर जाए, ना कुछ मतलब ऐसा हो जाए कि मेरे हाथ में कीड़ा आ जाए या कुछ हो जाए, या मेरे शरीर पे गिर जाए। तो ऐसे सिचुएशन के लिए हम पहले तो उनका डर अंधेरे से नहीं, हमें तो कीड़े मकोड़ों से निकालना बहुत ज़रूरी होगा कि कैसे भी सिचुएशन में आप उनसे कैसे बचें। भूत प्रेत है तो फिर आपके मन से वो वहम निकालना पड़ेगा कि ऐसी चीज़ें होती है, नहीं होती है। तो डर सिर्फ अंधेरे का नहीं होता है। अंधेरे में होता क्या है ना कि सबसे पहले हम अनसिक्योर फील करते हैं। जब भी अंधेरा होता है कि हमारे आसपास धुंधला हो जाता है, हम कुछ प्रॉपरली देख नहीं पाते हैं, तो सबसे पहले ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले हमें जो बात से डर लगता है वो बात सबसे पहले हमारे मन में आएगी, और पहले हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा अंधेरे को देख के। तो इसलिए कि हम पहले ये सोचेंगे कि अगर जिस चीज़ से हम डरते हैं तो ऐसी स्थिति में हम उससे उभर ही नहीं पाएंगे, वो हम पे हावी हो जाएगा, है ना। तो मतलब डर एक्चुअली अंधेरे का होता ही नहीं। पहले तो आप ये मान लो कि अंधेरे का डर होता ही नहीं है। एक तो आप अकेलेपन से डरते हो, या फिर आप किसी के साथ होते तभी सेफ महसूस करते हो,
अंधेरा मतलब ऐसे अगर अंधेरा हो जाए, क्योंकि हम तो सोते ही है, सोने के बाद हमें कुछ दिखाई नहीं देता, हम आंखें बंद करके सोते हैं, तब तो आंखों के सामने अंधेरा ही होता है, लेकिन तब इंसान नहीं डरता है ना। तो क्या आप इस बात से एग्री कर सकते हो कि मतलब हम अंधेरे से नहीं डरते? पहला तो पॉइंट हमारा ये है कि अंधेरे से डरते ही नहीं है हम लोग अंधेरे के टाइम में जो भी सिचुएशन, मतलब हम सच में उस सिचुएशन से डरते हैं, वो ख्याल हमारे मन में आना चालू हो जाता है, फिर हम वो ख्यालों में ही डरना स्टार्ट हो जाते हैं कि हमें फिर लगता है कि ऐसा मतलब ऐसी सिचुएशन बनी है ना, तो ये चीज़ें किसी किसी को तो बहुत ही अजीब अजीब चीज़ें हो सकती है। किसी को लगता है कि शायद कहीं आग लग जाए, हाँ, या फिर हम अगर कहीं गिर गए तो ऐसे में बहुत अलग अलग चीज़ें होती है। हर एक का माइंड अलग चलता है, करोड़ों की पॉपुलेशन है, बहुत से लोगों की अलग अलग प्रॉब्लम हो सकती है, हम सोच भी नहीं सकते इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो सबसे मेन चीज़ तो ये है कि हम अंधेरे से डरते ही नहीं है ना, कोई भी नहीं डरता। सबसे सच वाली बात तो ये है कि हम अंधेरे से नहीं डरते। बाकी बातें जो है हम तो डिटेलिंग में जाएंगे, सबके मतलब अलग अलग जो थॉट्स है हम इमेजिन कर सकते हैं, जितने हम लोग को पता है हम उसके ऊपर हल निकालेंगे। आगे आगे आप हमारे वीडियो देखते जाइएगा और फिर आपको समझ में आएगा कि हमें सच में अपने आप, मतलब ये सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है पता है, कि हम अपने दिमाग पे, हमारे मन पे, हमारे भावनाओं पे कंट्रोल नहीं कर पाते, है ना। हमें तो पहले एज ए ह्यूमन बीइंग, चलो जानवर है तो समझ में आता है कि वो किसी सिचुएशन में मतलब ये आपे से बाहर हो रहा है, लेकिन हम तो इंसान है, हम जानते हैं अपने आप को, क्या हम तो पूरी दुनिया को कंट्रोल करना जानते हैं, तो क्या हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारे भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर सकते? कोई भी चीज़ हम पे हावी हो ही नहीं सकती है। हम एक एक चीज़ को हम डिटेलिंग में करेंगे, हर एक का सॉल्यूशन इसमें निकलेगा ही निकलेगा। आप हमारे चैनल पे बस स्टेबल रहिएगा। हम एक एक चीज़, आप देखिए, आप मानते हो नहीं मानते हो, आपको ऐसा कुछ यहाँ पे चमत्कार भी नहीं होंगे, लेकिन बस कि हमें अपने भावनाओं को कैसे कंट्रोल करना है। हमारे दिमाग में आने वाले जो असंख्य विचार होते हैं, हाँ, जो मतलब हमारे समझे बिना ही आ जाते, उभर के आते हैं। बहुत सी सिचुएशंस ऐसी होती कि हम चाहते हैं कि ये विचार हमारे मन में ना आए, फिर भी वो आते ही रहते। और ख़ास तौर पे जब अंधेरा होता है तब तो ज़्यादा, पता है अंधेरा होता है तो ज़्यादा क्यों होते हैं, जब उजाला होता है तो हम इतना सेफ महसूस करते हैं, है ना। हम देखो सूरज को भगवान मानते हैं, क्यों मानते थे पहले लोग सूरज को भगवान मानते थे? क्योंकि जब सूरज होता है, जब दिन का समय होता है तो हर कोई कंफर्टेबल महसूस करता है। इतने डीप में किसी ने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन चलो भगवान की मतलब अंधश्रद्धा हम नहीं फैलाने वाले हैं यहाँ पे, लेकिन ये तो सच है कि हम दिन में जितना कंफर्टेबल महसूस करते हैं रात के वक्त पे नहीं करते, है ना। तो एक कॉन्फिडेंस जो आता है, इसलिए शायद बोला भी गया है कि आप सूरज को जल चढ़ाओ, जिसमें कॉन्फिडेंस कम है आप उगते हुए सूरज को देखो, क्योंकि एक एनर्जी आती है। साइंस पता नहीं क्या प्रूव करेगा, मतलब साइंस ने भी किया होगा प्रूव कि वहाँ से जो सूरज की एनर्जी आती है तो हमें अपने आप ही कॉन्फिडेंस महसूस होने लगता है। हम अपने आप को मतलब काबिल और धैर्यवान भी महसूस करते हैं जब हम सूरज को देखते हैं, या हम रोशनी में रहते हैं, या फिर धूप में भी अगर घूमते हैं। तो ये देखिए, एक चीज़ तो ये भी है कि आपका अगर कॉन्फिडेंस आपको बढ़ाना है तो ये चीज़ भी बहुत आपको हेल्प करेगी कि आप उगते सूरज को देखिए। ये देखिए, हम तो विषय से भटक रहे हैं, फिर भी ये एक चीज़ है कि आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। हम अगले वीडियो में ज़रूर देखेंगे, एक एक पॉइंट पे जाएंगे और फिर देखेंगे कि किस किस चीज़ से हम कैसे कैसे बच सकते हैं। पहली बात तो आज देखो, अंधेरे से लेके हम यहाँ तक आ गए, लेकिन फिर भी हमने एक नई चीज़ सीखी है कि हम कॉन्फिडेंस अपना कैसे ग्रो कर सकते हैं, है ना। तो पहली बात तो ये है कि ये सब झूठ ही है कि हम अंधेरे से डरते हैं। हम अंधेरे से डरते ही नहीं है, क्योंकि अंधेरे में होता क्या है, खाली अपनी भावनाएं हमारे ऊपर हावी होने लगती है, राइट। अब तक तो आप इतना ही समझ लो, बाकी हम एक एक चीज़ डिटेल में जाएंगे अगले वीडियो में। देखते रहिएगा और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए।